भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम रशुरिनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न के छविदूषराजम प्रसिद्धतापमल मुक्तमपि प्रकर्षे भक्त्याजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंधन निगडीर्पहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्त्या सप्तमादिदेवं त्वां स्वीकल मनोमगणमतनादें सुदुतगर्भिमय महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झं जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनि बिस्यामिति स्वाहा। से टूटे रे कलसा प्रभु जी के सिर डूरी से टूटे रे कलसा श्री जी के सिर डूरी से टूटे रे कलसा प्रभु जी के सिर डूरी से टूटे रे कलसा श्री जी के सिर डूरे। तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम विधि। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनादे प्रथम कला सुप्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वितराग नमः। ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती पार्ष तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठित है शुक्लदय पवित्र है स्वर्गीय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय तलोक में वाप्ताय अनंत संसार चक्र परमेश्वराय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन धनेन्द्र फणामंड मंडिता ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुस्संग उपस विनाशय घाति क्रम विनाशम एक घाति क्रम विनाशम अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निवयम सरशत्रुवयम सर्वपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमयभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वक्षूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकूर्रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वासुमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वक्रमाष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है
अशोक कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, सुनील कुमार जैन, भव्य कुमार जैन, नकुल पाटवदी, जयपुर। सिंधी सिंधी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सूर्य वीर शांति कुरुकुरु। सर जनानंदनम, सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर खीर करोड़ मठपतन द्रोणमुख सम्मानंदनम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदनम, सर दुगानंद दे पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेशु व्याधि वैष्णव अजदम अभयम शिम आरोग्यम स्वस्तित्व विदद श्री शांतिरस्तु शिमस्तु कुलगोतन धनदानिम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ इत्यभि जिनवे नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षनाशेष दोष कर्मसाध्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथ है शांतिक्रास है पापनाश है सर्व विघ्न विनाश है सर्व रोग समृद्धि विनाश है सब प्रकट सुदोप विनाश है सब क्षामडाम विनाश है। ओम राम ह्रीम रोम रोम रम अस्यवसन सर्व शांति कुरु स्वाहा संपूजका प्रतिपालका यतीन्द्र समानित पूदना दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे शांति धारा प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भैया एक बात है संसार में जिसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ व्यापारी को उसका दुख कितने लोग 100 लोग सांत्वना दे दे रहे पर उसका दुख का उसको को मालूम है। कोई स्त्री विधवा हो गई पति मर गया वो दुखी होती 50-100 सुहागन स्त्रियाँ मिलके कहती अरे छोड़ दो हो गया तो हो गया अरे उसका दुख का तुम्हें क्या अनुभव है। जैसे दुख का अनुभव उसको ही है वैसे सुख का शांति का और आत्मा अनुभव ऐसे होता है किसी की वो बताया नहीं जा सकता। स्वानुभव आत्मानुभव बताया नहीं। जैसे आपको मिश्री खिला दी तो बोले बताओ साहब कैसे मीठा है मीठा है मीठा है पर वो जब तक वो खुद मिश्री नहीं खाएगा उसको उसका अनुभव नहीं होगा। हाँ ये बात अलग चीज़ है कि धर्म ध्यान या धर्म उसका फल तत्काल मिलता है स्वानुभव। जैसे किसी के मुंह में मिश्री रख दी अथवा कोई गुड़ रख दिया उधार नहीं है ये कल परसों उसका अनुभव मिले स्वाद मिले तत्काल मुंह में गुड़ रखते। ऐसे स्वानुभव भी जो इन आत्मा को अच्छे तरह से जानने के बाद स्वयं अपने आप में हो जाता है वो बताया नहीं जा सकता। जहाँ तक बताना है शब्दों के माध्यम से वो तो कृत्रिम है एक सीमा तक है उस सीमा से आगे जो है वो स्वानुभव करने चीज़ है। इसलिए स्वसंवेदन जो अनुभव है आत्मा का ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वे चूक भूल
आप देख लेना, मैं तो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपना अनुभव बताता है। व्यापार में ऐसे करने से ऐसे ऐसे करो तुम्हें करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, अनुभव तो बताता है। अब यदि वो अनुभव के अनुसार वो स्वानुभव लेके नहीं किया, नुकसान हो गया, अरे तुमने क्या बता दिया मेरे को, तो नुकसान हुआ। जब तक उसको उस रास्ते से अनुभव के फायदा नहीं होगा। इसी तरह से आत्मा अनुभव की भी बात है। आत्मा का अनुभव, स्वानुभव, इन सब आगम ग्रंथों की परंपरा से। फिर देखिए, शुद्ध आत्मा का स्वरूप का कथन फिर करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कहा, और छल नहीं करूँगा। अब कहते कि ये आत्मा का अनुभव कैसे लिया जाएगा। बहुत गजब की बात ये गाथा कही उन्होंने। नभी होदि अपमत्तो नपमत्तो जानोगोद जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सोद सोचेव। जो आत्मा है न्यायक भाव है, जानना है, पदार्थ को जानना उसका स्वभाव है। वो अप्रमत्त रूप से, प्रमाद नहीं करना। प्रमादी आदमी कभी भी आलसी, मंद बुद्धि वाला, सुखी, व्याधि पीड़ित, ये लोग आत्मानुभव नहीं कर सकते। आलसी आदमी, अरे क्या करना हमें धर्म ज्ञान में, क्या होता है। मंद बुद्धि वालों को मस्तिष्क में ही वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं करता, कान में प्रवेश ही नहीं होते। सुखी होता है, भरे हमें कमी किस बात की, हमें क्या करना, आत्मानुभव धर्म। व्याधि पीड़ित हो तो रोग से पीड़ित है, आर्तरोग ध्यान करता है। निद्रालु, अति निद्रालु जो होता है, बैठे जहाँ भी ऊँगते रहता है, शास्त्र सभा में, मंदिर में, सब जगह में, वो भी कोई आत्मानुभव नहीं कर सकता है। आत्मानुभव वो करता है जो सतर्क होता है, रुचि होती है, श्रद्धा होती, प्रीति होती, तत्प्रति प्रीति चित्ते वार्ता पिस्ता निश्चितम सब। जो आत्मा के वैभव को रुचिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक कान से सुनता है, श्रद्धापूर्वक दिल से, वो सम्यक दृष्टि है, भव्य है, और भविष्य में मोक्ष जाएगा। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से
प्रजाजनों का लालन पालन किया और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।